विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है एकादशः पाठः, जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फुले। विद्यार्थियों, इस नाम से आप परिचित होंगे या आपको इस नाम से परिचित होना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है, बहुत प्रसिद्ध नाम है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में इनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है, क्योंकि महिला शिक्षा के लिए जो प्रयास इन्होंने किए हैं वो आज भी स्मरणीय है, अपनाने योग्य है। तो आइए विद्यार्थियों, हम आज सावित्रीबाई फुले के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यह पाठ उन्हीं के जीवन पर आधारित है। उनके योगदान और उनका जीवन चरित्र किस प्रकार का रहा, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा महिला शिक्षा को अग्रगण्य बनाने के लिए, तो इसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, अध्याय को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले भाग में हम लेकर के आए हैं पाठशालायाः दृश्यम, अर्थात पाठशाला का दृश्य। एक दृश्य है जहां पर जो सावित्रीबाई फुले है वह जा रही होती है विद्यालय के यहाँ, और उसके साथ क्या क्या घटना होती है या लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन साथ लेकर के बैठिएगा और कुछ कठिन शब्दार्थ है उनको आप लिखिएगा और अर्थ को अच्छे से समझिएगा। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं सावित्रीबाई फुले। पाठ परिचय, पाठ का परिचय। शिक्षा अस्माकम् अधिकारः वर्तते, किंतु अस्माकं समाजे बहवः समुदाय विशेषाः चिरकालं यावत् शिक्षातः वंचिता आसन्। ते शिक्षा अधिकारं प्राप्तुं चिरकालं यावत् संघर्षं कृतवन्तः। बालिका तु इतोपि अवरोधं सोढवत्यः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए, शिक्षा अस्माकम् अधिकारः वर्तते, शिक्षा हमारा अधिकार है। आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों, शिक्षा हमारा अधिकार है, एक अधिकार बन चुका है कि हमें शिक्षा लेनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान रूप से। किंतु लेकिन अस्माकम समाजे, हमारे समाज में यानी कि भारतवर्ष के समाज में, इस पूरे भारत में बहवः समुदाय विशेषा, बहुत सारे समुदाय विशेष जो हैं, चिरकालम यावत, बहुत लंबे समय तक, शिक्षातः, शिक्षा से, वंचिता आसन, वंचित थे, यानी कि दूर थे, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना, कुछ समुदाय विशेष हैं। ते शिक्षा अधिकारम प्राप्तुम चिरकालम यावत संघर्षम कृतवंत, वे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। बालिका तो इतोपि अवरोधम सोढवत्य, बालिकाओं ने तो इससे भी अधिक यानी अत्यधिक जो अवरोध है, जो विरोध है, उसको सहन किया। देखिए विद्यार्थियों, आज जिस सुलभता से आपको शिक्षा मिलती है, ठीक है, तो ऐसा पहले नहीं था। भेदभाव किया जाता था, लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। और कुछ समुदाय तो ऐसे थे जहां पर दोनों को ही नहीं पढ़ाया जाता था, या मतलब शिक्षा का जो है, शिक्षा की जो जागरूकता है वो नहीं थी। लेकिन आज है, और आज हम इस पाठ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, जहां पर मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, या अभी तक ये सोच बनी हुई है। तो उस सोच को दूर करने के लिए विद्यार्थियों, ये पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आप भी इससे कुछ अच्छा सीखिए, और ऐसा अगर आपके आसपास होता है तो उनको पढ़ने के लिए कहिए। ठीक है, प्रेरित कीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रस्तुत पाठे एतस्य संघर्षस्य नेतृत्वकर्त्री प्रातः स्मरणीया अनुकरणीया महिला शिरोमणि च सावित्रीबाई फुले इत्यस्या बालिका शिक्षायाः कृते प्रदत्त योगदानस्य विषय वर्णनमस्ति। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष की जो नेतृत्वकर्त्री है, यानी कि जो लीडर है, प्रातः स्मरणीय, जिसे हम प्रातः स्मरण करते हैं, अनुकरणीय, जिसके जो आचरण है, जिसकी शिक्षा को हम अनुकरण करते हैं, महिला शिरोमणि च, और जो महिलाओं की शिरोमणि है यानी कि नेतृत्वकर्त्री है, सावित्रीबाई फुले, इसके सावित्रीबाई फुले के बालिका शिक्षाया कृते, बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रदत्त योगदानस्य, दिए गए योगदान के विषय में यहां पर वर्णन किया गया है इस पाठ में। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर यह चर्चा होने वाली है, तो आइए क्यों ना हम भी इस चर्चा का हिस्सा बने। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, पाठ का जो पहला गद्यांश है वो आपके सामने है।
ये दृश्य जो आप देख रहे हैं एक पाठशाला का दृश्य है, ठीक है ना, ये पाठशाला का दृश्य है। अब यहां पर देखिए क्या चर्चा होती है, तो प्रारंभ करते हैं पाठवाचनम। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यता, इदं चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। अब यहां पर देखिए क्या अर्थ है, इसका अर्थ जानिए। ऊपरी, ऊपर यानी कि इस गद्यांश के ऊपर, ठीक है। निर्मितम, बनाया गया, चित्रम, चित्र को, जो बनाया गया चित्र है उसको, पश्यत, देखो, तुम सब देखो। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पश्यत, तुम सब देखो। क्यों? क्योंकि यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है। मध्यम पुरुष का बहुवचन, और मध्यम पुरुष में कर्ता कौन होता है? युष्मत्। तो त्वम युवम यूयम, यूयम पश्यत, तुम सब देखो, यह अर्थ हो जाएगा। और ऊपरी का मतलब ऊपर, ठीक है, यानी कि ऊपर निर्मित चित्र को तुम सब देखो। तुम सब का मतलब विद्यार्थियों तुम सब देखो। इदम, यह, चित्रम, यह चित्र, कस्याश्चित्, किसी, ठीक है ना, किसी, पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है। पाठशाला का मतलब विद्यालय का है, किसी विद्यालय का चित्र है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है, कोई मामूली पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी प्रथमा, पहली कन्या पाठशाला, बालिकाओं के लिए जो विद्यालय होता है कन्या पाठशाला, वह है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यह क्या है? महाराष्ट्र की पहली बालिका स्कूल ऐसा बोल सकते हो, पहला बालिका विद्यालय ऐसा बोल सकते हो, या पहला जो कन्या पाठशाला है वह बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, एका शिक्षिका, यहां पर देखिए इस चित्र को देखिए आप, ये मार्ग है और ये जो है शिक्षिका है, ठीक है ना। तो एका शिक्षिका गृहात, एक शिक्षिका अपने घर से, गृहात यानी घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकों को आदाय यानी लेकर, आदाय यानी लेकर, चलती, चलती है, जैसा कि आप मार्ग में देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है तो आइए जानते हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति, परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, स्वविद्यालये कन्याभिः स विनोदम् आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, केयं महिला अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ, इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों। मार्गे यानी कि अपने घर से कुछ पुस्तकें लेकर के एक महिला शिक्षिका निकल रही है, जा रही है, तो उस महिला के मार्ग में, ठीक है, मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित यानी कोई, कश्चित का मतलब क्या होता है? कोई। इसका संधि विच्छेद अगर आप करें तो कह धन चित, ठीक है ना, कोई। यहां पर ष्टुत्व संधि है यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तस्या, उसके किसके? उस महिला शिक्षिका के ऊपर ही, ऊपर, ठीक है ना, उस महिला शिक्षिका के ऊपर, धूलिम, धूल को, धूल यानी जो मिट्टी होती है, रेत होती है, उसको उठा करके यूं, इस प्रकार, कश्चित कोई, कश्चित यानी कोई, च यानी और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकता है। देखिए यहां पर कितना गलत दृश्य है, मतलब उस समय का, कि एक शिक्षिका जो बालकों को, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जा रही है पुस्तकें लेकर, और उसके मार्ग में कुछ लोग यानी कोई व्यक्ति आता है और उसके ऊपर धूल फेंक जाता है, यानी कि रेत फेंकता है, और कोई क्या करता है कि पत्थर के टुकड़े उस पर फेंकता है या उसको मारता है। ठीक है ना, गलत है ना ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां हमें शिक्षक का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, जो कि गलत था। ठीक है ना, हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की। ओके, तो आगे देखिए, परम, लेकिन, सा यानी वह कौन? वह महिला शिक्षिका, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से,
न विचलति, विचलित नहीं होती है। उसका दृढ़ निश्चय क्या था? कन्या पाठशाला पहुंचना। कौन सी कन्या पाठशाला? महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला, ठीक है, जहां वह पढ़ाती थी, तो वहां पहुंचना, ठीक है ना, पहुंचना था उसको। तो उस लक्ष्य से, उस दृढ़ निश्चय से वह विचलित नहीं होती है, वह चलती जाती है अपने मार्ग में। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी बालिकाओं के साथ, कन्याओं के साथ, सविनोदम यानी कि हंसी मजाक के साथ, ठीक है ना, प्रसन्नता के साथ, आलपंती बात करती हुई, आलापंती बातचीत करती हुई, सा यानी वह महिला शिक्षिका अध्यापने पढ़ाने में, संलग्ना भवती संलग्न हो जाती है, पढ़ाने लग जाती है, ठीक है ना, अपना कार्य करने लग जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि, तस्याः यानी उसका, उसका किसका? जो महिला शिक्षिका थी उसका, स्वकीयम खुद का, स्वकीयम यानी खुद का, अध्ययनमपि अध्ययन भी, खुद की पढ़ाई भी, सहैव साथ ही, सहैव का मतलब है साथ ही। यहां पर देखिए सह धन एव, वृद्धि संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों, सहैव, ठीक है ना, तो सह यानी साथ, एव यानी ही, साथ ही, प्रचलति यानी चलता है या चल रहा है। देखिए यहां पर वह बालिकाओं को पढ़ा भी रही है और खुद का अध्ययन भी साथ ही कर रही है, ठीक है, यानी खुद भी पढ़ाई कर रही है। केयम महिला, कौन है यह महिला? ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये जो केयम है, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों, तो यहां पर देखिए का धन इयम, ठीक है ना, का यानी कौन, इयम यानी यह, कौन यह महिला, यह महिला कौन है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों आप जानते हैं वो महिला कौन है, ठीक है ना, जानते हैं ना हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए आगे क्या लिखा है, अपि, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपि का मतलब होता है भी, ठीक है ना, मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से ध्यान रखिएगा, अपि यानी भी होता है, लेकिन कभी वाक्य के प्रारंभ में अपि आ जाए तो वहां भी अर्थ ना होकर के क्यों अर्थ होता है या क्या अर्थ होता है, अर्थात उसका प्रश्नवाचक अर्थ होता है। तो यहां क्या अर्थ है, तो अपि क्या, योयम इमाम, योयम तुम सब, इमाम इसको, इसको किसको, इस महिला शिक्षिका को, महिला, इस महिला को जानी था, जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव यही, इयम एव यही, ठीक है ना, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, ठीक है ना, सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। अर्थात ये वही महिला है जो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमने जो भी पढ़ा कि एक महिला शिक्षिका, ठीक है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए घर से कुछ किताबें लेकर निकलती है और मार्ग में उसके ऊपर कोई व्यक्ति धूल फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े, लेकिन वह महिला शिक्षिका जो है अपने दृढ़ निश्चय से, विद्यालय जाने के निश्चय से विचलित नहीं होती है और विद्यालय जाकर कन्याओं के साथ आनंद के साथ उनको पढ़ाने में लग जाती है और साथ ही यहां पर वह अपना जो अध्ययन है वह भी शुरू रखती है, जारी रखती है। तो ऐसी महिला कौन है, ऐसी महिला है महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो हमने गद्यांश पढ़ा उसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, ताकि ये जो हमने गद्यांश का अर्थ पढ़ा इससे पहले वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आदाय लेकर, आदाय का मतलब लेकर, यहां पर देखिए आंग उपसर्ग है, उपसर्ग 22 होते हैं, उसमें से एक आंग है, प्रयोग की दृष्टि से हम इसे आ भी प्रयोग करते हैं, आ भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं। दा धातु देने अर्थ में ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय हम पढ़ेंगे, जब प्रत्यय पढ़ेंगे यहां इतना जान लीजिए कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग
वाली धातुओं के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहां धातु है, यहां उपसर्ग भी है, इसलिए ल्यप हुआ और अर्थ हो गया लेकर। ठीक है, धूलिम धूल को, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकता है, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात कर, यहां बाल नहीं है, सॉरी यहां बात है। ठीक है ना, बात करती हुई, आलपंती बात करती हुई, सहैव सधन एव साथ ही वृद्धि संधि है, अभी बताया आपको। केयम का धन एयम, यहां गुण संधि है। ठीक है ना, का यहां का में आ और ई ए हो जाते हैं, गुण संधि का उदाहरण है केयम, कौन यह, नामधेय नाम वाली। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्न जो हमने यहां पर पढ़े हैं उससे संबंधित हैं, तो आइए इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तर भी आप देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, स्वदृढ़ निश्चयात का न विचलति। यहां पर निर्देश है कि आपको एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, लिखना है। दूसरा है, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का आसीत। ठीक है, एक पदिन, ये भी एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको यह पहला भाग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इनके उत्तर लिखिएगा और मैं लेता हूं विदा। आगे फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।